परम संत बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी। इस कलयुग में सतयुग आने के बड़ी भविष्यवाणी सबको चौंका देने वाली है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने सत्संग के दौरान इस भविष्यवाणी को बताते हुए बोले कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी आप लोग देखिए इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करें। प्रकृति ने संपूर्ण प्राणी जगत के लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था की है। हमारे लिए अलग आहार को निर्धारित किया है, किंतु मानव ने प्रकृति द्वारा निर्धारित आहार को गौड़ समझकर अनेक प्रकार के मांस खाने लगा। जैसा कि नियम है कि भोजन से रस बनता है, फिर रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि और अंत में शुक्र या वीर्य बनता है। ओज की सृष्टि होती है और यही ओज हमारी मानवीय बुद्धि का सृजन करता है। अज्ञानतावश अखाद्य पदार्थों के खाने से हमारी ओज शक्ति शून्य हो गई और शून्य के स्तर पर पहुंच गई और हम मानव होते हुए पशुवत हो गए। परिणाम यह हुआ कि पहले हम गिरे, फिर परिवार नष्ट हुआ, उसके बाद व्यवस्था नष्ट हुई। व्यवस्था के नष्ट होने से राज्य भ्रष्ट हो गया और आज संपूर्ण व्यवस्था और मानवता नष्ट हो चुकी है। आज मनुष्य खुलेआम हत्या में लिप्त हो गया है, जिसके कारण अकाल मृत्यु हो रही है और जीव आत्माएं प्रेत योनि में चली जा रही हैं। बच्चे और बच्चियों के चरित्र गिर गए हैं। आज संपूर्ण मानवता पथभ्रष्ट होकर अज्ञानता और दुख की खाई में गिरकर चीत्कार कर रही है। अब दुखों से छुटकारे का मूल स्थान संतों की शरण है। बगैर उनकी शरण में गए अब मानव मात्र का कल्याण असंभव है। अगर अब भी चेतना नहीं आई तो प्रकृति अपने तरीके से काम करेगी और सबको दंड मिलेगा, व्यापक संहार होगा। कुदरत के नियमों के विपरीत लोगों का आचरण होने लगा है और भ्रूण हत्याएं होने लगी हैं, जिसके कारण कुदरत सख्त नाराज है। महात्मा कहते हैं कि ऐसे समय में काल की शक्तियां सबको कर्मानुसार सजा देती हैं। महात्मा कहते हैं कि कुदरत के एक तमाचे में लोगों को होश आ जाएगी। परिवर्तन होगा, अब जल्द होगा। कुदरत संकेत देने लगी है। इस बात को याद रखना चाहिए कि कुदरत बड़ी कठोर है। जब तक मनुष्य बुराइयों को त्याग कर सत्य और धर्म को अपनाता नहीं है, तब तक उसे सुख और चैन नहीं मिलेगा। कुदरत का डंडा जब बजता है तब मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। अगर नहीं मुड़ता है तो ऐसे दुष्टों का खात्मा कुदरत कर देती है। जब पापों का घड़ा भर जाता है तब धरती पर उथल पुथल होती है, वह चाहे अग्नि से हो, वायु से हो, धरती से हो, आकाश से हो। ठीक यही स्थिति वर्तमान में है। जब भारतवर्ष और विश्व के देशों में सूखा पड़ेगा और अन्न का दाना नहीं मिलेगा, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कुदरत का एक ही डंडा तुम्हारे लिए काफी है। जब आप प्रकृति के नियम भंग कर देते हो तभी कुदरत का खेल होता है। पहले धीरे धीरे वह घेरती है, फिर अचानक में हमला कर देती है। उसके एक डंडे में करोड़ों धाराशायी हो जाते हैं। जब कुदरत की मार पड़ेगी तब शाम को कुछ और, जब सवेरे उठोगे तो नजारा कुछ और दिखाई पड़ेगा। आप जगे नहीं और बच्चे बच्चियों को शाकाहारी नहीं बनाया तो यह सब दर्द भरा दृश्य देखने को मिलेगा। जिन बातों को आप सोच भी नहीं सकते वह सब देखने को मिलेगा। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ। दुख की तरफ सब लोग जा रहे हो गड्ढे में गिरने के लिए, इसलिए फिर कहता हूं कि शाकाहारी हो जाओ तो बचाव हो जाएगा। शराब पीना छोड़ दो, ये तुमको और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। मां, बहन, बेटी की पहचान खत्म कर देगा। एक बात सब लोग याद रखो कि धर्म की स्थापना अवश्य होगी, चाहे जमीन फट जाए या आसमान गिरे, परिवर्तन होकर रहेगा। अच्छे और धार्मिक लोगों का समय आएगा। लोगों के किए हुए कर्मों का भंडा फूटेगा। समय आएगा तो एक दिन मेरी बातों को आपको मानना होगा कि कुछ दिन पहले हमारे मानने के लिए यह अपनी आवाज को उठाते थे और हमने आगे नहीं माना। मुझे आगामी समय, जैसा कि मैंने सुनाया, कई जगहों पर भविष्य के बारे में बताया। अगर मनुष्य आज तुम नहीं मानते हो, भगवान की चिंता नहीं करते हो, तो हत्या, कपट, छल, झूठ, शराब, मांसाहार, अपराध का फल आपके सामने आएगा। आगे मुसीबत तो भारी आएगी। अगर तुम उन मुसीबतों और कोहराम से बचना चाहते हो तो संकल्प करो कि मांस, शराब, तोड़फोड़, हड़ताल, आगजनी, अनैतिक कार्य, इन सब से दूर रहोगे। फिर प्रभु की तुम पर दया होगी और आपके ऊपर केवल 4 आने तकलीफ आएगी और उसको बर्दाश्त करने की शक्ति भी मालिक देगा। याद रखो, अगर तुमने बातों को नहीं माना तो 16 आने से 18 आने तक तकलीफें आएंगी और तुम्हें रोना और भोगना पड़ेगा। अभी तुमको समझाया जा रहा है और माफी मिल सकती है, किंतु न्याय के लख्त पर बैठने पर माफी का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसा भी करोगे उसका फैसला तुम्हारे सामने आएगा। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तब ईश्वर की पार्लियामेंट में अधर्मियों के विनाश की और अच्छे लोगों की रक्षा की एक रील तैयार की जाती है। इसी रील के अनुसार कुदरत अपना काम करती है।
इससे पहले इस भूमंडल पर जो संत रहते हैं उनसे उस रील को पास कराना आवश्यक होता है। संत सत्य पुरुष के रूप में होते हैं और सर्वसम्मत होते हैं। बिना उनके मर्जी के यह काम नहीं हो सकता है। अत वह जीवों पर दया करके उनको एक लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत लेना चाहते हैं, जिससे उनकी रक्षा हो सके। जो जीव उनकी बातों को मान लेते हैं वो बच जाते हैं, बाकी लोग समाप्त हो जाते हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।